आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मेला। बच्चों, आज मेले के बारे में जानेंगे। ये चित्र है, मेले में क्या क्या मिलता है, कैसे होता है, उसी की ये कहानी है। आप लोग ध्यान से सुनिए। मेले का शोर दूर तक सुनाई दे रहा था। दलजीत ने अपने मित्र सुहेल, रोहन और उसकी छोटी बहन रीना को तेज चलने के लिए कहा ताकि समय से मेले में पहुंच सके। मेले में प्रवेश करते ही सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। कहीं चूड़ियों की तो कहीं खिलौनों और बर्तनों की दुकानें सजी थीं। दलजीत की नज़र गुब्बारे वाले पर पड़ी। दलजीत कहता है, गुब्बारे वाले भैया, ये गुब्बारे वाली चिड़िया कितने की है? गुब्बारे वाला कहता है, एक चिड़िया 2 रुपए की है। दलजीत फिर कहता है, मुझे एक चिड़िया दे दीजिए। फिर रोहन कह रहा है, रीना तुम्हें क्या चाहिए? रीना कहती है, मुझे तो गुब्बारा वाला गधा चाहिए। फिर रोहन कहता है, गुब्बारे वाले भैया एक गधा बना दीजिए। क्या आप गुब्बारे का बंदर भी बना सकते हैं? गुब्बारे वाला, हाँ हाँ बना सकते हैं। आपको लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए तो 3 रुपए में बनेगा और छोटी पूंछ वाला 2 रुपए में। फिर रोहन कहता है, मेरे लिए लंबी पूंछ वाला बंदर बना दीजिए। गुब्बारे के खिलौने खरीदकर सब मेले में इधर उधर घूमते हुए आगे बढ़े। एक दुकान पर बहुत भीड़ थी। झांक कर देखा तो वहां तरह तरह के लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने बिक रहे थे। कुछ खिलौने चाबी से चल रहे थे तो कुछ बैटरी से चल रहे थे। सुहेल ने अपनी छोटी बहन के लिए चाबी से चलने वाला घोड़ा खरीदा। चाबी का घोड़ा चाबी भरते ही सरपट भागने लगा था। रीना को भी घोड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसका भाई बहुत छोटा था। रीना ने उसके लिए झुनझुना खरीदा। रीना कहती है, दलजीत भैया आपने कोई खिलौना नहीं खरीदा? दलजीत कहता है, मुझे मिट्टी का खिलौना लेना है। मिट्टी के खिलौने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कम दाम में भी मिलते हैं। रीना फिर कहती है, मुझे भी मिट्टी के खिलौने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खेलते हुए गलती से टूट भी जाए तो मैं उन्हें खेत में डाल देती हूँ, जिससे वे मिट्टी में गलकर मिल जाते हैं। प्लास्टिक के टूटे खिलौने मिट्टी में नहीं गलते। माँ कहती है कि ऐसी चीज़ों से खेत को नुकसान होता है। दलजीत फिर कहता है, रीना तुम ठीक कह रही हो, हमें प्लास्टिक से बनी चीज़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। फिर रोहन कहता है, तुम सब लोग बाकी खरीदारी बाद में करना, मुझे चाट के ठेले से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो पहले कुछ खाते हैं। रीना, रोहन, सुहेल और दलजीत चाट के ठेले के पास पहुँचे। दलजीत, मुझे गोलगप्पे खाना है। फिर रोहन कहता है, मैं तो चटपटा धनिया आलू खाऊंगा। रीना कहती है, मैं आलू की टिकिया खट्टी मीठी चटनी के साथ खाऊंगी। इस प्रकार सुहेल तीनों की बात सुन रहा था। उसने सबको अपने पास बुलाकर चाट के ठेले पर रखी खाने की सामग्री को देखने का इशारा किया। वहाँ सारा सामान खुला रखा था। आने जाने वालों के पैरों से धूल उड़कर खाने की चीज़ों पर पड़ रही थी। कुछ चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी थीं। यह देखकर सभी ने उस ठेले से कुछ भी नहीं खाया। रोहन की भूख की बेचैनी देखकर सुहेल ने मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदकर रोहन और रीना को दिया। दलजीत ने जलेबी का ठेला दिखाया, जहां गरम जलेबियां बन रही थीं। जलेबी वाले ने दलजीत ने जलेबी का ठेला दिखाया, जहां गरम जलेबियां बन रही थी। जलेबी वाले ने जलेबियों को जाली से ढककर रखा था। उसके ठेले में सामने शीशा लगा था, जिससे धूल गर्द से खाने की चीजें सुरक्षित थीं। दलजीत ने गरम जलेबियां खरीदी। रोहन ने केले खरीदे। सबने एक
जगह बैठकर केले, जलेबियाँ और मूंगफली खाई। दलजीत ने मूंगफली और केले के छिलके, जलेबी के दाने एक पैकेट में रखकर मेले में रखे कूड़ेदान में डाल दिया। अचानक रोहन की नजर एक बच्चे पर पड़ी। बच्चा रो रहा था। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? रोहन ने बच्चे से पूछा। यह सुनकर बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर रीना, दलजीत, सुहेल भी परेशान हो गए। लगता है यह बच्चा खो गया है, रोहन ने कहा। सुहेल ने बताया कि मेले में खोया पाया शिविर है, जहां से इसके परिवार के लोगों को बुलाया जा सकता है। शिविर में पहुंचकर बच्चे का हुलिया माइक से बताया गया। थोड़ी ही देर में बच्चे के माता पिता वहां पहुंच गए और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। यह देखकर रीना, दलजीत, सुहेल और रोहित बहुत खुश हुए। रोहन, रीना और सुहेल झूला झूलने गए। दलजीत को झूले में चक्कर आता है, इसलिए वह नीचे बैठकर उन्हें झूलते हुए देखने लगा। जितनी बार झूला नीचे आता, दलजीत उन्हें हाथ हिलाकर उनके साथ अपनी खुशी भी व्यक्त करता। झूला झूलने के बाद अब बारी थी सर्कस देखने की। सर्कस शुरू होने वाला था। सर्कस का जोड़ कर पंडाल के बाहर आकर कभी गेंद तो कभी टोपी उछालने का करतब दिखाकर लोगों को सर्कस देखने के लिए उत्साहित कर रहा था। सबने सर्कस में साइकिल, जादू और झूले का रोमांच करतब देखा। मेले से लौटते हुए रोहन ने पुस्तक की दुकान से अपनी पसंद की कहानियों की पुस्तक खरीदी। सुहेल ने मिट्टी का बाग और मोर खरीदा। अब दलजीत कह रहा है देर हो रही है, अब घर लौटना चाहिए। रीना कह रही है लेकिन अभी तो मैंने बंदूक से गुब्बारे पर निशाना लगाया ही नहीं। सुहेल कह रहा है ये देखो सामने ही निशानी वाला दुकान है, जल्दी जल्दी निशाना लगाओ। रीना ने 5 बार में 3 गुब्बारे फोड़े। घर वापस जाते हुए सभी मेले के बारे में चर्चा कर रहे थे। दलजीत कह रहा है रीना अच्छी निशानेबाज बन सकती है, मेरे निशाने से तो एक भी गुब्बारा नहीं फूटता। यह सुनकर रीना, रोहन और सुहेल हंसने लगे। रीना कह रही है मुझे मेला बहुत अच्छा लगा, लेकिन चाट वाले खाने का सामान ढक कर नहीं रखा था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं अपनी मनपसंद चाट नहीं खा पाई। दलजीत कह रहा है मुझे मेले में खोए हुए लोगों को मिलाने की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। अब आप लोग बताइए आपके घर के आसपास कौन सा मेला लगता है? ये मेला किस अवसर पर लगता है? मेले में क्या क्या मिलता है? क्या त्योहारों के अलावा भी मेला लगता है? आपने कहाँ कहाँ के मेले देखे हैं? अब फिर आगे देखिए, समझिए इसको क्यों लगते हैं मेले। ये हमारा टॉपिक है। हमारे गांव एवं 10 शहरों में अनेक अवसरों पर मेला लगता है, जैसे दशहरा, ईद, नाग पंचमी, ईस्टर आदि। प्रत्येक मेले का अपना महत्व होता है। स्थानीय मेलों में स्थान विशेष के खान पान, पहनावा, वहाँ के लोकगीत एवं लोक नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। इन मेलों में त्योहारों से संबंधित सामग्रियों की बिक्री होती है तथा झांकियाँ सजती हैं। मेले में गांव व शहर के शिल्पकारों को अपनी बनाई वस्तुओं को बेचने एवं बहुत सारे लोगों को अपनी कला से परिचित कराने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चों के साथ ही बड़ों को भी इन मेलों का इंतजार रहता है। बच्चे मेले में अपनी पसंद के खिलौने, गुब्बारे खरीदते हैं, वहीं बड़े लोग अपने दैनिक जीवन की जरूरतों की वस्तुएं मेले से खरीदते हैं। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे सभी को एक दूसरे से एक जगह मिलने का अवसर प्राप्त होता है। आइए थोड़ा इसको भी समझ लीजिए आप लोग। कुंभ मेला कहाँ लगता है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 4 जगह लगता है। प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। सोनपुर का मेला लगता है बिहार में। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में। नौचंदी का मेला लगता है मेरठ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। अब कुछ प्रश्न उत्तर है, समझ लीजिए, आप लोग लिख लेंगे। बच्चों ने मेले में क्या क्या देखा? आप लोग अपने मन से भी बता सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। दलजीत, रीना, सुहेल और रोहन ने चाट क्यों नहीं खाई? जान ही रहे हैं कि उसके ऊपर धूल उड़ रही थी, वो ढक कर नहीं रखा था। दलजीत को मिट्टी के खिलौने क्यों पसंद थे? अब कह रहा है दलजीत को मिट्टी के खिलौने क्यों पसंद थे? क्योंकि वो टूटने के बाद उसको आसानी से अगर वो फेंकता है तो वो खेतों में मिल जाते हैं, इसलिए उसको पसंद थे। दूसरी बात उसकी एक थी कि वो सस्ते थे। ठीक है, तो ये सब उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में।